वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग में कैपिटल जीरो क्यों हो जाता है। बहुत से सारे बिगनर लोग हैं जिनका कैपिटल जीरो हो जाता है। तो इसके पीछे बहुत रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि सबसे पहले वो लोग डायरेक्ट ऑप्शन में इंटर हो जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में इंटर नहीं होना है। सबसे पहले आपको स्टॉक में प्रैक्टिस करना है, उसके पीछे का रीजन समझना है, स्टॉप लॉस समझना है, क्या टारगेट रहेगा ये चीज़ समझना है। उसके बाद आपको ऑप्शन में काम करना है। इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहता है कि अपना कैपिटल जीरो होने से कैसे बचाए। सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट बात होता है। और रिस्क रिवार्ड मैनेज कैसे करें, तो इसी पे कुछ हम बात करने वाले हैं। जैसे आपका कैपिटल बचा भी रहेगा, अकाउंट ग्रोथ भी होता रहेगा। तो चलिए, एक लॉजिक है और एक नियम है जो मेरे खुद इस पे काम करते हैं। तो समझते हैं क्या नियम है। देखिए, रूल को कैसे फॉलो करते हैं। जैसे समझ लीजिए आपके पास 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, 40 भाग में उसको डिवाइड करेंगे। 40 भाग में जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 500 रुपया एक भाग में आ रहा है, जिसको हम क्या करेंगे कि 500 रुपया से पर ट्रेड के पीछे हम रिस्क लेंगे। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे दिन में आप समझिए कि 500 रुपया अगर एक ट्रेड के पीछे लॉस कर देते हैं तो दिन में 2 ट्रेड लेते हैं तो आपका 1,000 रुपया लॉस होता है। अगर टारगेट हिट होता है तो और अच्छी बात है, लेकिन लॉस के लिए आपको लिमिट में रहना है, लिमिट से बाहर नहीं जाना है। तो आप स्टॉक में प्रैक्टिस कर लिए हैं और ऑप्शन में आना चाहते हैं तो ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। फिर आप पछताइएगा, फिर कैपिटल नहीं रहेगा कि आप ट्रेड कर पाइएगा। तो बस यही होता है कि आपको कैपिटल मैनेज करके चलना है स्टॉक मार्केट में। रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस, इस सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहता है। दिन में अगर आप एक ट्रेड लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको हर हाल में बाहर निकल जाना है। ये नहीं होता है कि 500 रुपया लॉस दिखा रहा है फिर सोचेंगे कि अब रिकवर हो जाएगा तो 1,000 हो जाएगा बढ़ के लॉस। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको 500 रुपया लॉस दिखे आपको तुरंत बाहर निकल जाना है। आपका टारगेट हिट होता है तभी बाहर निकल जाना है। तो इस तरीक़ा से अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। और कभी ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं रखना चाहिए कि हम टारगेट लेते हैं और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 100 में 80% यही होगा कि आपको टारगेट पूरा होता है, 20% किसी का। ऑप्शन में रिस्क तो ज़्यादा होता है लेकिन उतना ही पैसा भी मिलता है। तो रिस्क जितना होता है उसको हम लिमिट में रखेंगे, जिसके कारण मेरा कैपिटल ज़्यादा लॉस नहीं हो और कैपिटल जीरो भी नहीं हो। तो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना रहता है। पेशेंस कभी लूज नहीं करना है और रिस्क रिवार्ड हमेशा मैनेज करना है। पेशेंस लूज कर दीजिएगा तो फिर आप ओवर ट्रेड करने लग जाइएगा, जिसके कारण से लॉस पर लॉस होने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ होती है। कैपिटल बचा के रखने का तरीका होता है। जब तक अपना स्टॉप लॉस लिमिट में नहीं रखते हैं तब तक आपका कैपिटल नहीं बच सकता। तो सबसे बढ़िया बात यही होता है कि अपना कैपिटल बचा कर रखें, ओवर ट्रेड नहीं करना है। जब भी मार्केट आपको मार्केट से बाहर निकाले आपको निकल जाना है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ट्रेड लेने से पहले आपको लॉजिक समझना है कि हम किस लॉजिक पर ट्रेड ले रहे हैं और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा ये चीज़ समझना है, मेरा टारगेट कितना होगा ये चीज़ समझना है। टारगेट मिलते ही हम बाहर निकल जाएंगे। अगर वेट करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि बिगनर लोगों के लिए बस जितना प्रॉफिट मिले थोड़ा देर इंतज़ार करके निकल जाना रहता है। ज़्यादा इंतज़ार कीजिएगा तो प्रॉफिट मिला हुआ भी लॉस में हो जाता है। तो ऐसे ट्रेड करना काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए, हमने शुक्रवार को ट्रेड बनाया था जिसमें अच्छा खासा रिवार्ड मिला है और स्टॉप लॉस मेरा देखिए इतना ही है, बस इतना ही स्टॉप लॉस है। अगर एक कैंडल रिवर्स करके यहाँ तक के स्टॉप लॉस रखना कहाँ है और कितना रखना है, ये बहुत बड़ी बात होती है।
आपको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कितना रखना है और कहाँ तक रखना है, तो ये आप ट्रेड में सही से नहीं प्रॉफिट कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, कहाँ पे रखना है, कैसा सेटअप बन रहा है, ये सब बातें पर जरूर ध्यान देना है। तो आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले आप लोग स्टॉक में प्रैक्टिस करिए और फोकस करिए लर्निंग पर। बस आप लोग जितना ही प्रैक्टिस होगा स्टॉक में उतना ही आगे काम आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।